खबर न छपे इसलिए पुजारी ने दैनिक जागरण के पत्रकार को मरवाया। यूपी के जिला सीतापुर में 8 मार्च को हुई पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। मंदिर के अंदर पुजारी शिवानंद बाबा और विकास राठौर को एक बच्चे का कुकर्म करते हुए पत्रकार ने देख लिया था। पत्रकार ने ये सब छापने की बात कही। पुजारी ने अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए मर्डर की प्लानिंग बनाई। उसने शूटरों को 4 लाख रुपए देकर पत्रकार की हत्या करा दी। इस केस में शिवानंद बाबा, निर्मल सिंह और असलम गाजी गिरफ्तार हैं। दोनों शूटर फरार हैं। यार थोड़ा पीछे बढ़ जाओ भैया। मोहाली पत्रकार हत्याकांड के खुलासे में अब तक क्या कुछ निकला है? थाना मोहाली क्षेत्र में एक पत्रकार जिनका नाम राघवेंद्र वाजपेयी है, इनका एक हत्या का मामला 8 मार्च को हुआ था, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। हत्या के खुलासे के लिए कुल 12 टीमें लगाई गई थी, जिनके द्वारा अलग अलग विभिन्न एंगलों पर जांच करते हुए आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विकास राठौर उर्फ शिवानंद, निर्मल सिंह व असलम गाजी हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा इसमें विस्तृत जांच की गई। जो मृतक हैं उनके जहां जहां पर भी किसी भी प्रकार के विवाद सामने आए, उन सभी एंगल्स पे जांच की गई। पुलिस के द्वारा घटनास्थल का सीन रिक्रिएशन कराया गया। सभी प्रकार के जो सीसीटीवी कैमरे हमारे पास मृतक के आवास से लेकर और घटनास्थल और उसके पश्चात जो आने जाने वाली रोड हैं, उन पर जो सीसीटीवी मिले उनको हम लोगों ने कलेक्ट किया, उनका एनालिसिस किया गया, जिसके आधार पर हम लोगों ने सर्विलांस, बीटीएस और सीडीआर के माध्यम से आज इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें कुछ अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी शेष है, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा जब इसमें जांच की गई तो यह पाया गया कि मोहाली क्षेत्र में एक कार्यदेव मंदिर नाम से स्थान है, जहां पर मुख्य पुजारी रमाकांत मिश्रा हैं। उनके सहयोग के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम विकास राठौर है, थाना रामकोट सीतापुर का ओरिजिनल रहने वाला है, ये नाम बदलकर विकास मिश्रा उर्फ शिवानंद के नाम से मंदिर पर रहता था। मंदिर में तंत्र मंत्र, अनुष्ठान व अन्य प्रकार की कार्यवाहियों में सम्मिलित रहता था। इसके लगातार मंदिर पर रहने से कई व्यक्ति इसके झांसे में आते थे और इसके द्वारा की जाने वाली धार्मिक कृत्यों में अपना सहयोग देते थे। पुलिस के द्वारा जब इससे पूछताछ की गई और इसके विभिन्न माध्यम से ये जानकारी मिली तो ये पता चला कि राघवेंद्र का पिछले 4-5 महीने से मंदिर पर लगातार जाना आना था और इस विकास राठौर के साथ में उनकी मित्रता हो गई थी। सुबह शाम अन्य गवाही टाइम पर राघवेंद्र मंदिर पर जाते थे, वहाँ पर इनकी मुलाकात रहती थी। एक दिन फरवरी के पहले सप्ताह में, जिसकी डेट अभी क्लियर नहीं है, उस दिन राघवेंद्र ने, जो विकास राठौर नामक व्यक्ति है, इसको एक नाबालिग किशोर के साथ में अवैध संबंध, उसके साथ दुष्कर्म करते हुए देख लिया। ऐसा इस विकास राठौर के द्वारा अपने बयान में बताया गया है। विकास राठौर ने यह भी बताया कि जब इसके दुष्कर्म को उन्होंने देख लिया और उसके बाद में उसको उजागर करने की बात की, चूँकि ये मंदिर जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर रहता था तो ये एक अधार्मिक कृत्य कर रहा था, तो इसकी बात उजागर करने के लिए जब बात हुई तो इसको संशय हो गया। इसको लगा कि अगर ये ऐसा होता है तो मेरी पूरी जो बनी बनाई प्रतिष्ठा है, जो मेरी बनी बनाई आर्थिक स्थिति है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि मंदिर एक बड़ा मंदिर है, वहाँ पर इसको काफ़ी आमदनी रहती थी और ये अलग अलग तरह के कार्यों के लिए अन्य अन्य जनपदों में भी जाता था। तो उसके बाद इसके द्वारा राघवेंद्र की मर्डर का प्लान बनाया गया। 2 अन्य अभियुक्त जो हमने गिरफ्तार किए हैं, निर्मल सिंह और असलम गाजी, ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इनका आपराधिक इतिहास है। इन दोनों लोगों से इसके द्वारा संपर्क किया गया। संपर्क करके इनसे बात की गई, 4 लाख रुपए इनको दिए गए, जिस 4 लाख के माध्यम से ये दोनों अभियुक्त हैं, इन्होंने 2 अन्य व्यक्तियों से संपर्क किया जो प्रोफेशनल शूटर हैं और प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं, कई बार जेल जा चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों से संपर्क किया गया और उनके माध्यम से ये घटना कराई गई। जो असलम गाजी और निर्मल सिंह हैं, इनकी लोकेशन, इनकी अन्य जो क्रियाकलाप हैं, उसके माध्यम से ये बात होनी प्रकाश में आई है, उसको कंफर्म किया गया है। जो विकास राठौर है वो
6, 7, 8 तारीख को उसका मृतक से मिलना पाया गया है। 8 तारीख को इसने बीमार होने के बहाने से मृतक को अपने पास बुलाया था। उसके पश्चात उसी दिन दोपहर में मृतक का मर्डर होता है। उसके बाद में तुरंत बाद में ये अपने एक अन्य परिचित व्यक्ति के साथ में पार्टी करने के नाम पर एक होटल में जाता है, वहाँ पर रात रहता है और उसके साथ समलैंगिक संबंध बनाता है। इसके अन्य इसी प्रकार के क्रियाकल्प हम लोगों की जानकारी में आए हैं। उनमें भी जो वैधानिक कार्रवाई है वो अलग इस मामले से अलग उसमें की जाएगी। पुलिस के द्वारा इसकी सभी बयानों को कंफर्म किया गया है, इनके जो बातचीत है उससे कंफर्म किया गया है, जो CDR और कॉल रिकॉर्ड्स हम लोगों को मिले हैं उससे भी ये घटना कंफर्म की गई है। दो अभियुक्त जिनको CCTV के द्वारा पहचान किया गया कि ये घटना में शूटर रहे हैं, उन दोनों की पूरी तरह से पहचान कर ली गई है। उनके भी कुछ साथी हम लोगों के पास पूछताछ के लिए बुलाए गए हैं और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ये जो अभियुक्त हैं इनके पास से असलम और निर्मल के पास से कुल 32,000 रुपये, जो 1 लाख रुपये इनके हिस्से में आए थे उसमें से मिले हैं। इनके मोबाइल फ़ोन, इनकी बाइक बरामद की गई हैं। इसके साथ में जो अभियुक्त विकास राठौर है इसके पास में से 2 फ़ोन, पीली धातु की चैन, 4 अंगूठी, सिल्वर की धातु के लोटा व अन्य इत्यादि सामग्री बरामद की गई है। इसके पास में विभिन्न अलग अलग तरह के क्वाइंस भी हैं जो इसमें लोगों को धोखाधड़ी करके उनके साथ में क्वाइन को अलग अलग तरह से बेचता था। तो अनेक प्रकार के कृत्यों में ये व्यक्ति शामिल था और भेष बदलकर एक पुजारी के रूप में मंदिर में रह रहा था और वहाँ पर इस तरह के दुष्कृत्य कर रहा था। उसके उजागर होने के जो उसको भय था उसी के कारण उसने ये पूरा प्लान करके और इनकी पत्रकार की हत्या कराई। पुलिस के द्वारा आज इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ऐसी विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। शूटर्स का कब तक होता है? देखिए, जो शूटर्स हैं उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई पूरी तरह से कर लिया है। उनकी दबिश देकर उनको गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। शूटर्स को कितना पैसा दिया गया? शूटर्स को कुल 3 लाख रुपए देने की बात अभी तक पूछताछ में आई है। 1 लाख रुपए इन लोगों ने अपने पास रखे थे। कुल 4 लाख रुपए बाबा जो शिवानंद नाम से रहता है उसने इन लोगों को दिए थे। बीच वाले जो थे उनको दिया गया, जो शूटर थे उनको दिया गया? जो विकास राठौर शिवानंद है इसने जो बीच वाले जो हमारी गिरफ्त में है इन लोगों को दिया था और इन लोगों के द्वारा आगे दिया गया था। इन लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि हमारे अब आपने पैसा दे दिया है, अब आप हमसे कोई संपर्क ना करें, हमारा नंबर डिलीट करें और इसके बाद में आपको 1 महीने के अंदर हम ये काम करके देंगे। राघवेंद्र ने कितने पैसे की मांग की? देखिए, उसमें जो हमारे पास बात है वो केवल जो आरोपी है उसका बयान है। उसके आधार पर उसका कहना है कि 20 लाख रुपए की मांग की गई थी जो देने में असमर्थ उन्होंने बताया। रेकी वैसे भी निर्मल सिंह ने और ये असलम गाजी ने की रेकी करने वाले भी कोई और? इसमें देखिए, चूंकि अभी विस्तृत शूटर की गिरफ्तारी के बाद भी कुछ अन्य लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, तो उसमें शूटर की गिरफ्तारी के बाद ही कहना उचित रहेगा। लेकिन ओरिजिनल रेकी करने में, फोटो देने में, पैसा पहुंचाने में इन दोनों व्यक्तियों का हाथ है। जो इनके राघवेंद्र के घर से लेकर घटनास्थल या जहाँ जहाँ कादे मंदिर है वहाँ तक हम लोगों की अभी तक की जांच में सामने आया है कि 28 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक विभिन्न प्रकार के लोगों ने इनकी रैकी की थी, जिसमें ये दोनों जो अभी गिरफ्तार में हैं वो लोग जो 2 शूटर हैं और इसके अन्य कोई साथी भी शामिल हो सकते हैं। 4 लोगों का हम लोगों को मालूम है जिनके द्वारा रैकी की। सर, हत्या के पहले जो फोन वाली बात चल रही थी वो पता चला किसका फोन था? किसका? जो हत्या के पहले जो गाया घर वाले कह रहे थे कि फोन कॉल आई है उसके चले गए। नहीं, वो चीज़ कंफर्म नहीं हुई। उनके घर वालों को भी कंफर्म नहीं था कि ऐसे कोई फोन है। निर्मल और गाजी को कहाँ से गिरफ्तार किया? सीतापुर से। कहाँ मिले? मतलब ये उनकी CDR के आधार पर ये देखा गया। इन लोगों के ग्रुप के द्वारा एक ये बात की जा रही है कि इन लोगों ने जब कभी घटना करते हैं उस समय ये लोग अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखते हैं या फिर उसे किसी अन्य अपने दोस्त के माध्यम से अन्य स्थानों पर भेजते हैं। बताइए। मोहाली पत्रकार हत्याकांड के खुलासे में अब तक क्या कुछ निकला है? थाना मोहाली क्षेत्र में एक पत्रकार जिनका नाम राघवेंद्र वाजपेयी है, इनका एक हत्या का मामला 8 मार्च को हुआ था, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। हत्या के खुलासे के लिए कुल 12 टीमें लगाई गई थी, जिनके द्वारा अलग अलग विभिन्न एंगलों पर जांच करते हुए आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विकास राठौर उर्फ शिवानंद, निर्मल सिंह व असलम गाजी हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा इसमें विस्तृत जांच की गई। जो मृतक हैं उनके जहां जहां पर भी किसी भी प्रकार के विवाद सामने आए उन सभी एंगल्स पर जांच की गई।
पुलिस के द्वारा घटनास्थल का सीन रिक्रिएशन कराया गया। सभी प्रकार के जो सीसीटीवी कैमरे हमारे पास मृतक के आवास से लेकर और घटनास्थल और उसके पश्चात जो आने जाने वाली रोड हैं उन पर जो सीसीटीवी मिले उनको हम लोगों ने कलेक्ट किया, उनका एनालिसिस किया गया, जिसके आधार पर हम लोगों ने सर्विलांस, बीटीएस और सीडीआर के माध्यम से आज इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें कुछ अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी शेष है, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा जब इसमें जांच की गई तो यह पाया गया कि महोली क्षेत्र में एक कार्यदेव मंदिर नाम से स्थान है, जहां पर मुख्य पुजारी रमाकांत मिश्रा हैं। उनके सहयोग के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम विकास राठौर है, थाना रामकोट सीतापुर का ओरिजिनल रहने वाला है, ये नाम बदलकर विकास मिश्रा उर्फ शिवानंद के नाम से मंदिर पर रहता था। मंदिर में तंत्र मंत्र, अनुष्ठान व अन्य प्रकार की कार्यवाहियों में सम्मिलित रहता था। इसके लगातार मंदिर पर रहने से कई व्यक्ति इसके झांसे में आते थे और इसके द्वारा की जाने वाली धार्मिक कृत्यों में अपना सहयोग देते थे। पुलिस के द्वारा जब इससे पूछताछ की गई और इसके विभिन्न माध्यम से ये जानकारी मिली तो ये पता चला कि राघवेंद्र का पिछले 4-5 महीने से मंदिर पर लगातार जाना आना था और इस विकास राठौर के साथ में उनकी मित्रता हो गई थी। सुबह शाम अन्य गवाही टाइम पर राघवेंद्र मंदिर पर जाते थे, वहाँ पर इनकी मुलाकात रहती थी। एक दिन फरवरी के पहले सप्ताह में, जिसकी डेट अभी क्लियर नहीं है, उस दिन राघवेंद्र ने जो विकास राठौर नामक व्यक्ति है इसको एक नाबालिग किशोर के साथ में अवैध संबंध, उसके साथ दुष्कर्म करते हुए देख लिया। ऐसा इस विकास राठौर के द्वारा अपने बयान में बताया गया है। विकास राठौर ने यह भी बताया कि जब इसके दुष्कर्म को उन्होंने देख लिया और उसके बाद में उसको उजागर करने की बात की, चूँकि ये मंदिर जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर रहता था तो ये एक अधार्मिक कृत्य कर रहा था, तो इसकी बात उजागर करने के लिए जब बात हुई तो इसको संशय हो गया। इसको लगा कि अगर ये ऐसा होता है तो मेरी पूरी जो बनी बनाई प्रतिष्ठा है, जो मेरी बनी बनाई आर्थिक स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि मंदिर एक बड़ा मंदिर है, वहाँ पर इसको काफ़ी आमदनी रहती थी और ये अलग अलग तरह के कार्यों के लिए अन्य अन्य जनपदों में भी जाता था। तो उसके बाद इसके द्वारा राघवेंद्र की मर्डर का प्लान बनाया गया। 2 अन्य अभियुक्त जो हमने गिरफ्तार किए हैं, निर्मल सिंह और असलम गाजी, ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इनका आपराधिक इतिहास है। इन दोनों लोगों से इसके द्वारा संपर्क किया गया। संपर्क करके इनसे बात की गई, 4 लाख रुपए इनको दिए गए, जिस 4 लाख के माध्यम से ये दोनों अभियुक्त हैं, इन्होंने 2 अन्य व्यक्तियों से संपर्क किया जो प्रोफेशनल शूटर हैं और प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं, कई बार जेल जा चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों से संपर्क किया गया और उनके माध्यम से ये घटना कराई गई। जो असलम गाजी और निर्मल सिंह हैं, इनकी लोकेशन, इनकी अन्य जो क्रियाकलाप हैं उसके माध्यम से ये बात होनी प्रकाश में आई है, उसको कंफर्म किया गया है। जो विकास राठौर है वो 6, 7, 8 तारीख को उसका मृतक से मिलना पाया गया है। 8 तारीख को इसने बीमार होने के बहाने से मृतक को अपने पास बुलाया था। उसके पश्चात उसी दिन दोपहर में मृतक का मर्डर होता है। उसके बाद में तुरंत बाद में ये अपने एक अन्य परिचित व्यक्ति के साथ में पार्टी करने के नाम पर एक होटल में जाता है, वहाँ पर रात रहता है और उसके साथ समलैंगिक संबंध बनाता है। इसके अन्य इसी प्रकार के क्रियाकल्प हम लोगों की जानकारी में आए हैं। उनमें भी जो वैधानिक कार्रवाई है वो अलग, इस मामले से अलग उसमें की जाएगी। पुलिस के द्वारा इसकी सभी बयानों को कंफर्म किया गया है, इनके जो बातचीत है उससे कंफर्म किया गया है, जो सीडीआर और कॉल रिकॉर्ड हम लोगों को मिले हैं उससे भी ये घटना कंफर्म की गई है। दो अभियुक्त जिनको सीसीटीवी के द्वारा पहचान किया गया कि ये घटना में शूटर रहे हैं, उन दोनों की पूरी तरह से पहचान कर ली गई है। उनके भी कुछ साथी हम लोगों के पास पूछताछ के लिए बुलाए गए हैं और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ये जो अभियुक्त हैं इनके पास से, असलम और निर्मल के पास से कुल 32,000 रुपये, जो 1 लाख रुपए इनके हिस्से में आए थे उसमें से मिले हैं। इनके मोबाइल फ़ोन, इनकी बाइक बरामद की गई हैं। इसके साथ में जो अभियुक्त विकास राठौर है इसके पास में से 2 फ़ोन, पीली धातु की चैन, 4 अंगूठी, सिल्वर की धातु के लोटा व अन्य इत्यादि सामग्री बरामद की गई है। इसके पास में विभिन्न अलग अलग तरह के क्वाइंस भी हैं जो इसमें लोगों को धोखाधड़ी करके उनके साथ में क्वाइन को अलग अलग तरह से बेचता था। तो अनेक प्रकार के कृत्यों में ये व्यक्ति शामिल था और भेष बदलकर एक पुजारी के रूप में मंदिर में रह रहा था और वहाँ पर इस तरह के दुष्कृत्य कर रहा था। उसके उजागर होने के जो उसको भय था, उसी के कारण उसने ये पूरा प्लान करके और इनकी पत्रकार की हत्या कराई।
पुलिस के द्वारा आज इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। शूटर्स का कब तक होता है? देखिए, जो शूटर्स हैं उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई पूरी तरह से कर लिया है। उनकी दबिश देकर उनको गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। शूटर्स को कितना पैसा दिया गया? शूटर्स को कुल 3 लाख रुपए देने की बात अभी तक पूछताछ में आई है। 1 लाख रुपए इन लोगों ने अपने पास रखे थे। कुल 4 लाख रुपए बाबा जो शिवानंद नाम से रहता है उसने इन लोगों को दिए थे। बीच वाले माध्यम जो थे उनको दिया गया, जो शूटर थे उनको दिया गया? जो विकास राठौर शिवानंद है, इसने जो बीच वाले जो हमारी गिरफ्त में है इन लोगों को दिया था और इन लोगों के द्वारा आगे दिया गया था। इन लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि हमारे अब आपने पैसा दे दिया है, अब आप हमसे कोई संपर्क ना करें, हमारा नंबर डिलीट करें और इसके बाद में आपको 1 महीने के अंदर हम ये काम करके देंगे। राघवेंद्र ने कितने पैसे की मांग की ज्यादा? देखिए, उसमें जो हमारे पास बात है वो केवल जो आरोपी है उसका बयान है। उसके आधार पर उसका कहना है कि 20 लाख रुपए की मांग की गई थी, जो देने में असमर्थ उन्होंने बताया। रेकी वैसे भी निर्मल सिंह ने और ये असलम गाजी ने की रेकी करने वाले भी कोई और थे? इसमें देखिए, चूंकि अभी विस्तृत शूटर की गिरफ्तारी के बाद भी कुछ अन्य लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, तो उसमें शूटर की गिरफ्तारी के बाद ही कहना उचित रहेगा। लेकिन ओरिजिनल रेकी करने में, फोटो देने में, पैसा पहुंचाने में इन दोनों व्यक्तियों का हाथ है। होली में जो इनके राघवेंद्र के घर से लेकर घटनास्थल या जहाँ जहाँ कार्ड मंदिर है वहाँ तक हम लोगों की अभी तक की जांच में सामने आया है कि 28 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक विभिन्न प्रकार के लोगों ने इनकी रैकी की थी, जिसमें ये दोनों जो अभी गिरफ्तार में हैं वो लोग जो 2 शूटर हैं और इसके अन्य कोई साथी भी शामिल हो सकते हैं। 4 लोगों का हम लोगों को मालूम है जिनके द्वारा रैकी की गई। सर, हत्या के पहले जो फोन वाली बात चल रही थी वो पता चला किसका फोन था? किसका? जो हत्या के पहले जो गाया घर वाले कह रहे थे कि फोन कॉल आई है उसके चले गए। नहीं, वो चीज़ कंफर्म नहीं हुई। उनके घर वालों को भी कंफर्म नहीं था कि ऐसे कोई फोन है। निर्मल और गाजी को कहाँ से गिरफ्तार किया? सीतापुर से। कहाँ मिले? कैसे मतलब मिले? ये उनकी CDR के आधार पर ये देखा गया। इन लोगों के ग्रुप के द्वारा एक ये बात की जा रही है कि इन लोगों ने जब कभी घटना करते हैं उस समय ये लोग अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखते हैं या फिर उसे किसी अन्य अपने दोस्त के माध्यम से अन्य स्थानों पर भेजते हैं।